अगर आपके घर में कोई बीमार है और उनकी दवाई चल रही है तो हो सकता है कि वो दवाई का आप 8 से 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो। क्या आप जानते हो कि भारत की हज़ारों फैमिलीज अपनी पूरी लाइफ की कमाई लगा देती है किसी अपने की जान बचाने के लिए, और कभी कभी वही पैसा एक डॉक्टर के फॉरेन ट्रिप का स्पॉन्सर बन जाता है। जब इंडिया के कोई गांव में एक माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखती है तो वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी खरीद रही हूँ, पर असल में वो मंगलसूत्र किसी फार्मा एग्जीक्यूटिव के दिवाली बोनस में चला जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया ड्रामा भी नहीं है, ये वो सच है जिसे बहुत सारी फार्मा कंपनीज जानती है, हर डॉक्टर समझता है, पर कोई आम आदमी को बताता नहीं। शीतल शर्मा, उम्र 45, अ हाउसवाइफ फ्रॉम नागपुर, 2 बच्चों की माँ और एक ऑटो ड्राइवर की पत्नी। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सुकून से भरी थी। हर सुबह 6 बजे उठ जाती थी, पति का टिफिन, बच्चों के स्कूल का नाश्ता और फिर पूरा दिन घर का काम। एक दिन किचन में बर्तन धोते वक्त उसने लेफ्ट ब्रेस्ट में दर्द महसूस किया। सोचा ये शायद मसल पुल है, पर दर्द बढ़ने लगा। महीने बीत गए पर उसने किसी को बताया नहीं। कहाँ से बताती? घर के खर्चे पहले थे, हेल्थ बाद में। 3 महीने बाद फाइनली चेकअप करवाया तो डायग्नोसिस हुआ स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जिंदगी की गाड़ी अचानक से थम सी गई, पर घर वालों ने कहा फिक्र मत करो, हम सब करेंगे। उस दिन डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जिसमें पैब्लोसिक्लिप नाम की मेडिसिन का एक ब्रांड नेम था और प्राइस था 80,000 रुपये पर मंथ। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम से कम 12 महीने, मतलब 9,60,000 सिर्फ एक मेडिसिन के लिए। एक बीमार माँ और 10 लाख का इलाज। शीतल के इलाज के लिए एफडी तोड़ दी गई, बेटी के कॉलेज के लिए रखा पैसा निकल गया, शादी के टाइम पे मिला हुआ मंगलसूत्र भी गिरवी रखा गया। क्यों? क्योंकि शीतल एक माँ थी और माँ के लिए परिवार सब कुछ करना चाहता था। उन्होंने सोचा अगर जान बच गई तो सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या इसका कोई सस्ता ऑप्शन है। किसी ने नहीं बताया कि इस दवाई का जेनरिक वर्जन मार्केट में सिर्फ 3,800 रुपये पर मंथ में मिलता है। जब तक शीतल के पति को असली प्राइस का पता चला तब तक 6 लाख खर्च हो चुके थे। और जब उन्होंने डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, जेनरिक में क्वालिटी का गारंटी नहीं होता है। क्या ये सच था? नहीं। पैब्लोसिक्लिप का जेनरिक भी सेम कंपोजिशन से बनता है, सेम इफेक्ट, सेम मॉलिक्यूल, सिर्फ प्राइस अलग। पर शीतल का परिवार ये नहीं जानता था। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया उस सिस्टम पे जिसका काम था उनका साथ देना। वो 9.5 लाख रुपए किसी एक मेडिसिन का प्राइस नहीं था, वो एक भरोसा था जो तोड़ा गया। वो था एक सपना जो बेचा गया। जेनरिक दवा मार्केट में थी, लीगल थी और अप्रूव्ड भी थी, लेकिन ये बात छुपाई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि असली प्रॉफिट ब्रांडिंग में था, ना तो किसी की जान बचाने में। अगली कुछ मिनट्स में हम आपको वो सच दिखाएंगे जो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड में छुपा होता है और एक आम आदमी को समझ नहीं आता। रियल केस स्टडीज, रियल प्राइस गैप्स और वो पूरा मैकेनिज्म जिसमें ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पे भरोसा बेचा जाता है और जिंदगी खरीदी जाती है। ये वीडियो एक सवाल है आपके लिए, सिस्टम के लिए और उन सब के लिए जो चुप है। आइए एक और पेशेंट की बात करते हैं। अरुण कुमार, बेंगलोर का एक 38 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिंदगी सेट थी, एक छोटी सी फैमिली और एक स्टडी जॉब और एक सपना अपने बेटे को आईआईटी भेजने का। लेकिन एक दिन सब कुछ रुक गया क्योंकि डायग्नोसिस आया क्रॉनिक मिलोइड ल्यूकेमिया, एक टाइप का ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा इमैटिनिब 400 मिलीग्राम का ब्रांडेड वर्जन, एक टैबलेट 2100 रुपए की, और रोजाना एक टैबलेट चाहिए थी, कम से कम 2 साल तक, यानी 24 महीने का ट्रीटमेंट। हर महीने का खर्चा 63,000 रुपए और टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट 15 लाख के आसपास।
उन्होंने अपना पीएफ तोड़ दिया और एक पर्सनल लोन भी ले लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि बस इलाज हो जाए। जिंदगी सबसे कीमती है, पैसा फिर से कमा लेंगे। पर असली दर्द तब हुआ जब 1 साल बाद पता चला कि वही मेडिसिन, वही फॉर्मुलेशन जेनरिक नाम से सिर्फ 30 रुपए पर टैबलेट में मिलती थी। जी हाँ, 30 रुपए। इसका मतलब कि 24 महीने का इलाज ब्रांडेड से 15 लाख का और जेनरिक मेडिसिन से सिर्फ 21,600 रुपए का। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था अरुण के बेटे का स्कूल का एडमिशन, ये था उनका घर का रेंट और ये था उनका पूरा फ्यूचर। डॉक्टर ने जेनरिक का नाम तक नहीं लिया और फार्मेसी ने भी सिर्फ ब्रांडेड बॉक्स दिखाया, क्योंकि जब ब्रांडेड दवाई बिकी तो डॉक्टर को मिला इंसेंटिव, फार्मासिस्ट को मिला मार्जिन और कंपनी ने लिख लिया क्वार्टरली सेल्स टारगेट अचीव्ड। अरुण बचा, लेकिन उसकी फैमिली कर्ज में डूब गई। और ये सब तब हुआ जब 15 लाख की जगह 22,000 में दवा मिल सकती थी। सोचिए, अगर अरुण जैसे हर पेशेंट को सच पता होता तो कितने घर बच जाते। ये जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का डिफरेंस सिर्फ महंगी या कैंसर जैसी बीमारी की लाइफ सेविंग मेडिसिन तक सीमित नहीं है। प्रिया शर्मा 40 साल की हाउसवाइफ, लखनऊ के अलीगंज में रहती है। उनके पिता को हाई बीपी और डायबिटीज के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए था। डॉक्टर ने 3 मेडिसिन लिखी। लोकल केमिस्ट बोला 2,000 रुपये पर महीने का खर्चा होगा, सालाना 24,000 रुपये। प्रिया ने सोचा और कोई ऑप्शन है क्या। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके गई जन औषधि केंद्र। वही दवा सिर्फ 800 रुपये मिल गई, मतलब कि साल की 14,000 रुपये की बचत। और ये कोई एक बार की मेडिसिन नहीं थी, ये जिंदगी भर चलने वाली मेडिसिन थी, मतलब कि एक सेविंग हर महीने हर साल। आप बात को समझिए, हिंदुस्तान में लोग 2,000 रुपये के पेंशन पे जीते हैं। उनके लिए ब्रांडेड और जेनरिक का फर्क एक जिंदगी और कर्ज का हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में बीच में डिफरेंस क्या है। ब्रांडेड मेडिसिन एक शोरूम के शर्ट की तरह है, ऊपर ब्रांड का लेबल लेकिन अंदर वही कपड़ा। और जेनरिक मेडिसिन वही कपड़ा, वही धागा, 100% सेम, सिर्फ फर्क इतना कि उस पे कोई लेबल नहीं और वो कोई शोरूम में बिक नहीं रहा है। काम दोनों का एक है, पर ब्रांडेड का पैसा जाता है मार्केटिंग में, कमीशन में और पैकेजिंग में, और जेनरिक का पैसा जाता है बस सिर्फ दवाई बनाने में। सिस्टम ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि दवा का काम क्या होता है। उसने सिर्फ यही सिखाया कि जो महंगा है वही अच्छा होगा, और यही गलतफहमी हर रोज लाखों परिवारों को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, जेनरिक दवा बनाई जाती है WHO के स्टैंडर्ड पे, CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल और निगरानी में, और जन औषधि स्टोर्स में यही दवा 1,000 रुपये के बजाय सिर्फ 50 रुपये मिलती है। फिर भी उसका कोई नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ब्रांडेड मेडिसिन में कुछ डॉक्टर्स के इंसेंटिव होते हैं, मेडिकल स्टोर्स का ज्यादा मार्जिन होता है और फार्मा कंपनी का मंथली सेल्स का टारगेट होता है, जो आपकी जेब से और आपकी लाइफ की सेविंग से अचीव किया जाता है। और ये बात सिर्फ एक लाइफ सेविंग मेडिसिन तक सीमित नहीं है। पैरासीटामोल, जिसका ब्रांडेड वर्जन मिलता है 30 रुपये में और जेनरिक मिलता है 8 रुपये में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ब्रांडेड मिलती है 55 रुपये में और जन औषधि केंद्र में मिलती है 8 रुपये में। सेट्रिजिन ब्रांडेड मिलती है 35 रुपये में और जेनरिक मिलती है 3 रुपये में। सॉल्ट वही, इफेक्ट वही, सिर्फ नाम का प्राइस लगता है और आम आदमी उसका बिल भरता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। PGI चंडीगढ़ की OPD फार्मेसी, जहां लोग इलाज के लिए भरोसा लेकर आते हैं, वहां एक एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन 625 रुपये में बेचा जा रहा था और मार्केट में वही मेडिसिन सिर्फ 215 रुपये में बेची जा रही थी। मतलब कि एक गरीब परिवार जिसका कोई रिश्तेदार ICU में भर्ती हो और वो जब हॉस्पिटल के अंदर की ट्रस्टेड फार्मेसी पे जाए तो उसे 400 रुपये एक्स्ट्रा ठोक दिया जाता था, सिर्फ एक स्ट्रिप के लिए। 2024 में एक चौंकाने वाली घटना हुई। FY हेल्थकेयर इंडिया ने 30 डॉक्टरों को मेडिकल कॉन्फ्रेंस के नाम पे पेरिस और मोनाको की ट्रिप पर भेजा गया, जिसका खर्च हुआ 1 करोड़ 90 लाख रुपए, क्योंकि उन डॉक्टरों से ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन बढ़वाने थे। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ना डॉक्टर को कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मिला, ना FY को, सिर्फ एक फॉर्मल नोटिस दे दी गई। ऐसा लगा रूल्स तो बनाए गए हैं लेकिन फॉलो करने के लिए नहीं। और एक केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि डोलो 650 मैन्युफैक्चरर ने 1000 करोड़ के फ्रीबीज दिए थे डॉक्टर्स को ताकि उनका एंटी फीवर ड्रग प्रिस्क्राइब हो, और ये एलिगेशन लगाए थे CBDT ने। इवन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा, दिस इज नॉट म्यूजिक टू माई ईयर्स। स्टिल
नो कॉन्क्रीट एक्शन, सिर्फ एक PIL फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन अभी तक पेंडिंग है। 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को एडवाइस जारी किया, जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, पर 2023 में NMC ने रूल पे एक रोक लगा दी। एंड डिस्पाइट पर्सिस्टेंट न्यूज कवरेज, MNC ने अभी तक फाइनल एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के तहत एक गाइडलाइन जारी किया, जिसका पर्पस था अनएथिकल मार्केटिंग को रोकना। बट ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, कोई रूल नहीं। ये पूरी चेन, डॉक्टर, मेडिकल रेप्स, फार्मेसी, पेशेंट, हर लिंक पैसे से चल रही है। और रूल्स जो एक सेफगार्ड बनाने चाहिए थे वो रोक दिए गए हैं या तो सिर्फ पेपर तक सीमित है। एक शॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। इंडिया वर्ल्ड के जेनरिक ड्रग्स का 20% एक्सपोर्ट करती है और अमेरिका के 40% जेनरिक ड्रग्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। पर यहाँ आम आदमी तक ये सस्ती दवाइयाँ पहुँचाना अभी भी एक चैलेंज बन चुका है। यहाँ पे सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। सरकार ने कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन मंजिल काफ़ी दूर है और रास्ता भी मुश्किल है। जन औषधि जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं और आज देश भर में 14,000 से ज़्यादा सेंटर्स भी है, लेकिन औषधि स्कीम में सिर्फ 2050 मेडिसिन अवेलेबल है, जब मार्केट में 60,000 से ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल है, मतलब कि 4% से भी कम, और वो भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक आम आदमी जाएगा कहाँ। और भी हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, जिसमें 2018 से लगभग 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज दिया गया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज का भी एक्सपांशन हुआ है, मगर जेनरिक मेडिसिन के नाम पे कोई स्कीम नहीं है। हाँ, सरकार ने एक सीड जरूर बोया है, पर जब तक वो ज़मीन को पानी, निगरानी और हिम्मत नहीं मिलेगी, तब तक जेनरिक दवाइयों का पेड़ हमेशा फार्मा कंपनीज के लॉबीज के शेडों में दबा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ किसी और के साथ हो सकता है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये कहानी कल आपकी भी हो सकती है। सिस्टम में दवाई है, पर दवाई की एक्सेसिबिलिटी एक इल्यूजन है। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। ये 5 चीज़ें आप कर सकते हैं। नंबर 1, जेनरिक की मांग करो। डॉक्टर से खुल के पूछो, क्या इसका जेनरिक वर्जन अवेलेबल है? ये आपका हक है और ये इलीगल नहीं है। दूसरा, जन औषधि स्टोर पे चेक करो, हर सिटी में अभी अवेलेबल है। चेक अवेलेबिलिटी ऑन द पोर्टल, इफ़ नॉट अवेलेबल रेज इट। उनकी साइट पे फीडबैक सेक्शन है, उनकी ऐप डाउनलोड करो और चेक करो। तीसरी बात, प्राइस कंपेयर करो। वेबसाइट जैसे कि मेडकार्ट, फार्म इजी, 1mg और जन औषधि के पोर्टल पे प्राइस लिस्ट चेक करो, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चौथी बात, फार्मेसी पे इंसिस्ट करो, मुझे जेनरिक चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो पूछो क्यों। आस्क फॉर रिटर्न रिफ्यूजल, रिकॉर्ड करो, बिकॉज ये एक प्रूफ बन सकता है। पांचवी बात, डॉक्टर को पोलाइटली काउंटर करो। उनको पूछो, सर आप ब्रांडेड ज़रूर लिखिए, पर साथ में सॉल्ट भी लिखिए। और एक बात, अवेयरनेस फैलाओ। इस वीडियो को शेयर करें, वायरल बनाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जब तक लोग बोलेंगे नहीं, तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक वॉर है नॉलेज और लॉबी के बीच में। जितना आप जानकारी लोगे, उतना कम पैसा लॉबी को मिलेगा और उतना ज़्यादा चांस होगा कि किसी रवि, किसी शीतल और किसी प्रवीण की जान बच पाए। तो आज से सिर्फ दवा लेकर नहीं, सवाल पूछ कर घर जाइए। जेनरिक के लिए लड़ना शुरू करो, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो सिस्टम सुधरेगा कैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद, जय भारत।